हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज के एपिसोड में सबसे पहले हम बात करेंगे सेलिब्रिटी स्टाइल की, फिर होंगी फैशन से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में बात करेंगे माय स्पेशल सेगमेंट छू लो आसमान की। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। हुमैमा एक एक्ट्रेस होने के साथ ही एक सुपर हॉट मॉडल भी हैं और ये अपने स्टाइल स्टेटमेंट की वजह से सभी बॉलीवुड दिवा में सबसे अलग ही नजर आती हैं। फेस का शेप एंड कट, देन बॉडी टाइप एंड हेयर जो है हमारे उसकी लेंथ और जनरल हम हेयर स्टाइल वगैरह कैसी रखते हैं इस पे डिपेंड करता है। अपनी जिंदगी को अपने मायनों में जीना असल मायनों में जिंदगी कहलाती है और इस जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाले अपनी जिंदगी के रियल हीरो कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी की स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में और हम आपको बताएंगे कुछ उनकी ऐसी फेवरेट स्टाइल जिन्हें वो फॉलो करती हैं। आइए देखते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारे आज के सेगमेंट में। खूबसूरती और मासूम निगाहों के साथ हुस्न की मलिका की बात करें तो सबसे पहले जहन में बॉलीवुड दिवा हुमैमा मलिक का नाम आता है। आज के इस स्पेशल सेगमेंट सेलेब स्टाइल में हम हुमैमा मलिक के स्टाइल सीक्रेट से रूबरू होंगे, जिसे आप अपने लुक के साथ एनहांस कर सकती हैं। हुमैमा एक एक्ट्रेस होने के साथ ही एक सुपर हॉट मॉडल भी हैं और ये अपने स्टाइल स्टेटमेंट की वजह से सभी बॉलीवुड दिवा में सबसे अलग ही नजर आती हैं। 2009 से हुमैमा ने अपना करियर टेलीविजन पर शुरू किया और अपनी अदाओं का जादू बिखेरना भी शुरू कर दिया और गर्ल्स इनके स्टाइल को काफी पसंद करने लगी। इन्होंने जब यूनिलीवर पाकिस्तान कैंपेन में हिस्सा लिया और डिजाइनर दीपक परवानी के डिजाइनर ड्रेस को अपनी खूबसूरती से चार चांद लगाए, जिससे काफी पसंद किया गया। हुमैमा मलिक ने 2011 में बॉलीवुड से अपना फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने अपनी ड्रेसिंग और स्टाइल से लोगों को काफी अट्रैक्ट किया और बॉलीवुड दिवा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बोल फिल्म में हुमैमा की नजाकत वाली ड्रेसिंग और मासूम सा चेहरा मानो सबके दिलों में एक अलग ही जगह कर गया और पटियाला सूट्स की तो मानो एक लहर सी छा गई। न सिर्फ मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री में हुमैमा अपने कॉलेज डेज में भी फैशन को लेकर काफी क्रेजी रहती थी। कॉलेज डेज में भी स्टाइल और फैशन को फॉलो करने वाली हुमैमा अभी भी काफी स्टाइल एंड ब्यूटी कॉन्शियस हैं। हुमैमा के स्टाइल सीक्रेट की बात करें तो उनका फैशन स्टेटमेंट उनकी पर्सनालिटी को बखूबी शोकेस करता है, लेकिन अपने लुक को एनहांस करने के लिए वे किसी की हेल्प लेती हैं, तो जवाब है उनकी फेवरेट डिजाइनर दीपक। और हुमैमा अपने हेयर स्टाइल के साथ भी काफी एक्सपेरिमेंट पसंद करती हैं, जैसे लॉन्ग गाउन के साथ स्ट्रेट हेयर और मिडी या शॉर्ट्स के साथ स्पेशल हेयर कट्स के साथ एक नए अंदाज में खुद को प्रेजेंट करती हैं हुमैमा। इन्हें अपनी ड्रेसिंग में गाउन काफी ज्यादा भाता है, इसलिए इनके वार्डरोब में गाउन का कलेक्शन देखने को मिलेगा। हुमैमा के फुल स्टफ में आपको लॉन्ग स्कर्ट, शॉर्ट टॉप भी नजर आएंगे। इसके अलावा हुमैमा एलबीडी में भी नजर आती हैं, जिसके साथ वे फुटवेयर में हील्स ट्राई करना नहीं भूलती। हुमैमा के लुक एंड पर्सनालिटी का क्या कहना, इनकी क्यूटनेस आप इनकी एक्टिंग में भी देख सकती हैं। तो आइए नजर डालते हैं इनके कुछ स्पेशल लुक पर। इनकी फिल्म इश्क खुदा में भी इन्होंने एक ट्रेडिशनल गर्ल का रोल किया, जिसमें इसकी ड्रेसिंग काफी कॉमन थी, लेकिन इन्हें लोगों ने काफी पसंद किया। हुमैमा एक दुल्हन के रूप में भी काफी खूबसूरत सी परी दिखती हैं, मानो फलक से कोई परी उतारी गई हो। हुमैमा की आने वाली फिल्म राजा नटवरलाल में इन्होंने अपनी ड्रेसिंग में काफी परिवर्तन किए, जैसे इन्होंने अपनी ड्रेसिंग में वेस्टर्न के साथ इंडियन ड्रेसिंग को भी कैरी किया। इनका ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी का अवतार सभी को काफी पसंद भी आ रहा है। हुमैमा अपना फैशन और मेकअप दोनों ही अपनी स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग चेंज करती हैं, जिसकी वजह से ये चाहे रैंप पे हो या किसी रियलिटी सीरियल शो में ये खुद को हमेशा एक न्यू लुक में प्रेजेंट करती हैं। तो देर ना करें, अपने लुक को हुमैमा मलिक के स्टाइल जैसा बनाइए और अपना लीजिए एक न्यू लुक। तो ये था हमारा सेलिब्रिटी स्टाइल सेगमेंट, जिसमें हमने डिस्कस की आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की स्टाइल।
अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकती हैं। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन के साथ। फेस का शेप एंड कट, देन बॉडी टाइप एंड हेयर जो है हमारे, उसकी लेंथ और जनरल हम हेयर स्टाइल वगैरह कैसी रखते हैं इस पे डिपेंड करता है। और हमारा स्टाइल क्या है ड्रेसिंग का, कई लोग होते हैं जो थोड़े कॉन्जर्वेटिव ड्रेसर्स हैं, इन द सेंस कि वो कॉलर्स पहनना पसंद करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे फैशन एक्सपर्ट से और देंगे आपको फैशन अपडेट्स की कुछ टिप्स। आइए बात करते हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी से। वेलकम टू द शो शिप्रा जी। शिप्रा जी, आज हम बात कर रहे हैं एक्सेसरीज की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फैशन में एक्सेसरीज का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? एक्सेसरीज का जो रोल है इस समय इनफैक्ट बहुत ग्रो कर रहा है। एक टाइम था स्पेशली हमारे इंडियन फैशन सीन में जब सारा फोकस गारमेंट पे हुआ करता था और वहाँ से हटता था तो फिर थोड़ा बहुत जो है ज्वेलरी पे आके रुक जाता था। एक्सेसरीज़ के नाम पे हम ज्वेलरी पे ही ज़्यादा फोकस्ड रहते थे। बट आज के टाइम में बहुत इवोल्यूशन आया है, राइट फ्रॉम फुटवेयर, जो कि एक टाइम में बहुत ही नेग्लेक्टेड एक्सेसरी थी ये लोग, स्पेशली चूँकि इंडियन वेयर में फुटवेयर इतना दिखता नहीं है, तो इस वजह से शुरू से बहुत ही इंडियन नेग्लेक्टेड एक्सेसरी में आती रही है। बट टुडे राइट फ्रॉम फुटवेयर to bags, belts, then of course even socks and leg warmers and stockings, इनका भी इस समय बहुत फोकस आया है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैं ज्वेलरी के अलावा की बात कर रही हूँ। Then of course hair accessories, then all kinds of headgears, right from caps and visors and hats and different types of bandanas and stoles. ये स्पेशली स्टोल इंडियन सीन में इस समय बहुत बहुत ज़्यादा हैवी रोल प्ले कर रहा है। तो एक्सेसरी आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमें अपने अकॉर्डिंग एक्सेसरीज कैसे चूज़ करनी चाहिए? एक्सेसरीज चूज़ करने के डेफिनेटली अगेन जो हम लोग शुरू से बात करते आते हैं बॉडी टाइप की और फेस, यहाँ पे दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कि फेस का शेप एंड कट, देन बॉडी टाइप एंड हेयर जो है हमारे, उसकी लेंथ और जनरल हम हेयर स्टाइल वगैरह कैसी रखते हैं इस पे डिपेंड करता है। और हमारा स्टाइल क्या है ड्रेसिंग का, कई लोग होते हैं जो थोड़े कॉन्जर्वेटिव ड्रेसर्स हैं, इन द सेंस कि वो कॉलर्स पहनना पसंद करते हैं, क्लोज नेक्स पहनना पसंद करते हैं। तो इफ़ यू गोइंग इन फॉर क्लोज नेक्स देन डेफिनेटली आपको, अगर आपके कलेक्शन में चोकर्स हैं तो वो आपके काम के नहीं हैं। Then you should be investing more into costume jewelry with interesting stones and beads which have length and layers that will help more, which are giving you a bib neckline look, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। सिमिलरली जो लोग लॉन्ग शॉर्ट स्लीव पहनते हैं दे कैन इन्वेस्ट इन बैंगल्स एंड कफ्स, बट जो लोग लॉन्ग स्लीव्स पहनते हैं उनको रिंग्स पे फोकस करना चाहिए क्योंकि उनका ये पोर्शन जो है उतना विजिबल नहीं होगा। वॉचेस एंड रिंग्स पे उनको फोकस करना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ ड्रेसर यू आर, आप फॉर्मल ड्रेसर हैं, आप ट्रेडिशनल ड्रेसर हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसी एक्सेसरीज को स्टॉक करेंगे। शिप्रा जी, हमें बताइए ट्रेडिशनल वेयर को एनहांस करने के लिए कौन सी एक्सेसरीज बेस्ट रहेंगी? ट्रेडिशनल वेयर में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे अनारकलीज, चूड़ीदार, सलवार कमीज़ और साड़ीज़ एंड लहंगास, ये एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन है ट्रेडिशनल वेयर का। उसमें डेफिनेटली ज्वेलरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ट्रेडिशनल एक्सेसरीज़ में। एंड इसके अलावा अगर हम करेंगे तो फुटवेयर कैन नेवर बी अंडरमाइंड, चाहे वो ट्रेडिशनल वेयर हो चाहे वो वेस्टर्न वेयर हो। आपका फुटवेयर जो है वो हमेशा जो है प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें स्टिलेटोज से लेके आपकी ट्रेडिशनल जुत्तीज़, कोल्हापुरीज़, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड देन इसके अलावा आपका जो है हेयर एक्सेसरीज़ वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट फ्रॉम नाइस जूड़ा पिन्स टू इंटरेस्टिंग मांग टीकाज एंड झूमर्स, आप इनमें इन्वेस्ट करें। हेयर क्लिप्स, इंटरेस्टिंग हेयर क्लिप्स में इन्वेस्ट करें, जूड़ा नेट्स में इन्वेस्ट करें, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। एंड देन ऑफ कोर्स क्लचेस एंड मिनी ऑर्डर्स एंड पोटली बैग्स
ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ या तो क्लचेस हों या पोटली बैग्स हों, बटुआज हों, वो एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो ट्रेडिशनल वेयर के हिसाब से मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें तो, और प्लस आजकल एक नई एक्सेसरी चली है जो कि हम लोग पहले चाबी का गुच्छा लेते थे, उसका मॉडर्न वर्जन मोबाइल हैंगर्स, तो मोबाइल कवर्स हैं जो कि आप चाबी के गुच्छे की तरह से यूज़ करते हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग एक्सेसरी है जो आज के टाइम में साड़ीज़ पे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ की जा सकती है। इसके अलावा वेस्टर्न वेयर को हाईलाइटिंग लुक देने के लिए कौन सी एक्सेसरीज हमारे लिए बेस्ट रहेंगी? वेस्टर्न वेयर में हमारे पास रेंज थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि फिर यहाँ पे हमारे पास बेल्ट्स की रेंज आ जाती है, हमारे पास हेड गियर्स की रेंज आ जाती है इन द सेंस ऑफ कैप्स, वाइजर्स, बैग्स, बंडानास, एंड बैग्स में भी हमारी वैरायटी बढ़ जाती है क्योंकि फिर हम नैपसैक्स, होबोज, टोट्स, कैरी ऑल्स, होल्ड ऑल्स, इन सब के साथ साथ जो है बकेट बैग्स, तो इन सारे बैग्स से हम वेरिएशन कर सकते हैं। सेशल्स, पोस्टमैन बैग्स, सो क्रॉस शोल्डर बैग्स, तो ये सारे जो है ऑप्शंस जो हैं वेस्टर्न वेयर को वैरायटी दे देते हैं। फुटवेयर में भी फिर हम राइट फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर लाइक स्नीकर्स एंड कैनवस शूज़ के साथ साथ हम फॉर्मल लेदर शूज़ एंड पीप टोज एंड इसके अलावा जो है पम्प्स और लेसअप, ग्लैडिएटर्स एंड थोंग सैंडल्स, ये सारी चीज़ों में हम फिर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर जो है हमारे पास रेंज जो है वो काफ़ी है। शिप्रा जी, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि ज्वेलरी हमने पहन ली तो हमारे एक्सेसराइजेशन हो गया, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी ऐसे क्या एडिशनल एड ऑन्स कर सकते हैं जिससे हम अपना लुक और ज़्यादा एनहांस कर पाएंगे? इसमें ज्वेलरी भी अगर हम ये मानते हैं कि एक्सेसराइजेशन है तो उसको भी हम थोड़ा इनोवेटिव ढंग से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सपोज कोई ऐसा ईयर पीस हो, ईयर स्टड हो जो कि बहुत ज़्यादा यूजेबल ना हो या उसका एक पैर खो गया हो, तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे यू कैन यूज़ इट, यू कैन क्रिएट अ नाइस ब्रूच आउट ऑफ इट। तो आप उसको इनोवेटिव ढंग से यूज़ करिए तो वो एक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। आप एक ही तरह के आप ज्वेलरी में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको डिफरेंटली प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप कुर्ते के बटन्स में इन्वेस्ट करिए। आप सेमी प्रेशर्स कुर्ता बटन्स हैं वो उसमें इन्वेस्ट करें, वो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो कि ज्वेलरी को एक ट्विस्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छे, अगर आपके पास इंटरेस्टिंग लेयर्ड नेक पीसेस हैं तो उनको आप एज हेड बैंड्स यूज़ कर सकते हैं। तो इवन विद जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल आप बनाएं, सपोज़ आपने फ्रेंच नॉट बनाई है, देन उसके ऊपर जो है आप जितने आपके पास अगर वो हैं जो अगेन जो हम लेयर्ड नेक पीसेस की बात कर रहे हैं उनको आप पूरा कवर दे करके पीछे आप एक्सेसराइज कर सकते हैं। तो ज्वेलरी इटसेल्फ कैन बी यूज्ड इन लॉट ऑफ थिंग्स। उसके अलावा जितनी चीज़ों को मैं अभी जितने यूजर्स मैं बता रही हूँ उनके लिए डेडिकेटेड एक्सेसरीज भी आती हैं। तो आप चाहें तो एक पूरा एक रेंज, एक ट्रेजर ट्रोव उन डेडिकेटेड एक्सेसरीज़ का क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप ब्रूचेस में इन्वेस्ट करें, आप वॉचेस में इन्वेस्ट करें, आप इनफैक्ट ऐसी वॉच में इन्वेस्ट करें जिसके आप स्ट्रैप्स एंड चेन्स को चेंज कर सकते हो। तो आप स्ट्रैप्स एंड चेन का कलेक्शन डेवलप कर सकते हैं। मे बी योर वॉच डायल रिमेन्स द सेम बट योर प्रेजेंटेशन ऑफ द वॉच कीप्स चेंजिंग। देन ऑफ कोर्स आज की डेट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है, वो है आपके ग्लेयर सनग्लासेस। ओके, उसमें बहुत अच्छी फ़ैशन रेंज अवेलेबल है आज के टाइम में, तो उसमें आप इन्वेस्ट करें और वो एक नेसेसिटी भी है, वो सिर्फ एक फ़ैशन एक्सेसरी नहीं है। कंसिडरिंग टू दीज डेज द लेवल ऑफ इन्फेक्शन एंड पोल्यूशन एंड वेदर कंडीशंस, ये एक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव गियर है जो कि फ़ैशन एक्सेसरी की तरह भी डेवलप करता है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करें। देन स्टोल्स में आप इन्वेस्ट करें। तो ये कलेक्शन आप इस ढंग से बनाएंगे, बेल्ट्स का कलेक्शन आप बनाएं। बैग्स में राइट फ्रॉम वॉलेट्स टू मोबाइल कवर्स टू बिग बैग्स, आप एक पूरी वो एक रेंज, मल्टीपर्पज़ रेंज आप डेवलप करें अपने पास। तो इतना कुछ है जिसमें कि फिर आप मिक्स एंड मैच करेंगे तो लुक अपना हमेशा चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शिप्रा जी हमारे फैशन नॉलेज को एनहांस करने के लिए। प्लेजर। तो ये थी हमारी फैशन एक्सपर्ट की टिप जिसे फॉलो करके आप अपने लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकती हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के ज़रिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकती हैं। चलिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन।
अपनी जिंदगी को अपने मायनों में जीना असल मायनों में जिंदगी कहलाती है और इस जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाले अपनी जिंदगी के रियल हीरो कहलाते हैं। और हमारी आज की अचीवर भी कुछ ऐसी ही हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट छू लो आसमान की तरफ, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी वुमन अचीवर के बारे में जिन्होंने अपने दम पे हासिल किया एक मुकाम। आइए जानते हैं इस वुमन अचीवर की स्टोरी। अपनी जिंदगी को अपने मायनों में जीना असल मायनों में जिंदगी कहलाती है और इस जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाले अपनी जिंदगी के रियल हीरो कहलाते हैं। और हमारी आज की अचीवर भी कुछ ऐसी ही हैं। आज के इस छू लो आसमान सेगमेंट में हम रूबरू होंगे एक ऐसी प्रोफेसर जो नॉवेलिस्ट होने के साथ एक थीसिस ऑफ थ्योरेटिकल एपिडेमियोलॉजी का संचालन भी करती हैं। अब तो आप पहचानी गई होंगी कि हम किस वुमन अचीवर की बात कर रहे हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्योरेटिकल एपिडेमियोलॉजी रिसर्चर राइटर सुनेत्रा गुप्ता की। सुनेत्रा गुप्ता का जन्म 15 मार्च 1965 में हुआ था और इन्हें बचपन से ही लेखनी का काफी शौक था, जिसके चलते ये बचपन में ही रविंद्रनाथ टैगोर की कविता की एक निपुण अनुवादक बनी। 11 साल की उम्र में वो कोलकाता चली गईं और इनके पिता ध्रुव गुप्ता ने इनकी लेखनी की सोच को आगे बढ़ाया और इनके प्रेरक बने। सुनेत्रा ने कोलकाता विश्वविद्यालय में अफ्रीकी इतिहास को पढ़ा और उन्होंने लघु कहानियां और निबंध लिखे जो काफी सराहनीय थे। सुनेत्रा भारत में पैदा हुई और प्रिंसटन विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और लंदन विश्वविद्यालय सैद्धांतिक महामारी विज्ञान पर पीएचडी किया और वहीं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राणी विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इन्हें रोजलिंड फ्रैंकलिन पुरस्कार से एक वैज्ञानिक पदक के सम्मान से पुरस्कृत भी किया गया। सुनेत्रा ने जुलाई 2013 में मैडम क्यूरी के रूप में महिला वैज्ञानिक प्रमुख के साथ प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी की ग्रीष्मकालीन विज्ञान प्रदर्शनी का एक महाप्रदर्शन किया, जिसमें इन्होंने लोगों को महामारियों के प्रति जागरूक कराया। इन्होंने कई उपन्यासों की रचना की, जैसे मेमोरीज ऑफ रेन, द ग्लास ब्लोअर्स ब्रेथ, मूनलाइट इनटू मार्जिपन, अ सिन ऑफ कलर, सो गुड इन ब्लैक। और इसके लिए इन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। इन्हें रोजलिंड फ्रैंकलिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिर इन्हें साहित्य के सर्वोत्तम पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2012 में इन्होंने अपना 5वां उपन्यास लिखा, जिसमें इन्हें दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए DSC प्राइज के लिए चुना गया। सुनेत्रा गुप्ता आज एक सैद्धांतिक महामारियों की जागरूकता की एक बड़ी कार्यकर्ता बनी हुई हैं और आज की युवा पीढ़ी की पर्याय, जिसके लिए इन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया, जिसके लिए इन्हें काफी सराहना और इनके उड़ान के पंखों को हौसला मिला। तो ये थी हमारी वुमन अचीवर की इंस्पायरिंग स्टोरी। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी स्टोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहती हैं तो आप हमें मेल करिए, हम वो स्टोरी दिखाएंगे शो पे। अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।